दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूहों को पढ़ा था कि क्रियात्मक समूह होते क्या है। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? जो उनके रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एलिफेटिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिफेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जो कार्बन परमाणु होते हैं वो खुली या सीधी श्रृंखला में रहते हैं। जैसे देखिए ये है खुली श्रृंखला में ये होते हैं, जैसे CH3 CH2 और ये CH3। ये क्या है? हम लोग का प्रोपेन है। तो इसमें जो कार्बन परमाणु है वो क्या है, एक सीधी श्रृंखला में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिफेटिक यौगिक बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एलिफेटिक यौगिक हो गया। अब जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनको जो है छोटे छोटे श्रेणियों में बांटा गया है। और क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे सजातीय श्रेणी होते हैं। क्यों सजातीय श्रेणी होते हैं? क्योंकि इनके रासायनिक गुण काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। और रासायनिक गुण क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं। क्रियात्मक समूह समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अब सजातीय श्रेणी को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए हम कुछ सजातीय श्रेणियों के बारे में जानते हैं और उनका IUPAC नाम भी जानते हैं कि कैसे उनका IUPAC नेम लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एल्किन के बारे में। एल्किन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिन भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो ये जो एल्किन होता है ना, इसका कार्बन परमाणु जो होता है वो जो है एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। मतलब कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि ये जो हमने देखा अभी, ये जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसको ये जो है एकल सहसंयोजक बंध द्वारा ये जुड़ा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। अब इसका हम लोग सामान्य सूत्र देखते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसका सफिक्स देखते हैं। अब इसका ये जो है एल्केन, अब हम लोग को समझ में आ गया। अब इनके नाम के अंत में क्या लिखे रहते हैं? हम लोग एन लिखे रहते हैं, ANE। नाम के अंत में क्या लिखते हैं? ANE। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखा रहता है। तो पहला देखते हैं हम लोग CH4। ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। इसमें नाम में लगा ना ये N, तो ये मेथेन हो गया। C2H6 को हम लोग एथेन कहते हैं। C3H8 को प्रोपेन कहते हैं। और C4H10 को ब्यूटेन। और C5H12 को पेंटेन। और C6H14 को हेक्सेन बोलते हैं। और देखिए ये जैसे बढ़ता जाएगा C7H16, इसको क्या बोलेंगे? हेप्टेन बोलेंगे। तो वो बढ़ते जाएगा, हेप्टेन, ऑक्टेन, इन सब में ये बढ़ते जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिए, अब विभिन्न समावयवी है ना। उनको जैसे एक समान है, उनको अंतर स्पष्ट करने के लिए तो कुछ ये रहता है जिसमें वो नाम के अंत में कुछ जोड़ दिया जाता है, नाम के पहले में, कि उनको अंतर स्पष्ट करने के लिए नाम के पहले कुछ लगा दिया जाता है, प्रीफिक्स। उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे लगाया जाता है। तो पहला क्या है? नॉर्मल या एन लगाते हैं। इसका मतलब है जो कार्बन परमाणु जो होता है ना, वो जो है सीधी श्रृंखला में होती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल। जैसे कि देखते हैं हम लोग पेंटेन को। तो ये जो है पेंटेन का सूत्र है CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और ये CH3। ये क्या है? पेंटेन है। तो देखिए ये पेंटेन एक सीधी श्रृंखला में है ना, इसको हम लोग ये सामने, नाम के सामने में क्या लिख दें? एन लिख देंगे। और इसका नाम क्या होगा? एन पेंटेन होगा। देखिए ये इसका नाम क्या होगा? एन पेंटेन होगा। अब सेकंड क्या है? देखिए आइसो। आइसो किस में लगाएंगे? जिसमें कार्बन परमाणु जो है दो मेथिल समूह जुड़े रहेंगे। जैसे देखिए इसी पेंटेन को हम लोग बना के देखते हैं। ये इसमें इस जुड़ा है, देखिए इसमें क्या है? देखिए कार्बन परमाणु से दो मेथिल समूह जुड़े हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं नियो। अब नियो किसको कहेंगे? जिसमें कार्बन परमाणु जो है जिससे 4 जुड़े रहेंगे मेथिल समूह। ये देखिए CH3 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 और इधर ये CH3। तो इसमें कार्बन परमाणु से कितने जुड़े हैं? 4 मेथिल समूह जुड़े हैं, मतलब 4 एल्किन समूह। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन कहेंगे। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन कहेंगे, नियोपेंटेन।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एल्किल देखते हैं कि एल्किल क्या होता है। तो एल्किल वो होता है जिनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो इसमें का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया। तो वो देखिए हम लोग इसको एल्केन करते हैं, है ना। तो एल्केन में क्या करेंगे, अब निकल गया तो एल्केन की जगह में हम लोग इल लगाएंगे। जैसे कि ये देखिए इसमें एल्केन लगा है, एल्केन में हम लोग क्या निकाल दे, एक हाइड्रोजन निकाल दे तो इसका नाम AN ही रहेगा, वो माइनस हो जाएगा और इसमें प्लस क्या हो जाएगा, Yl+ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्किल कहेंगे। इसमें जो एल्केन रहता है उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो वो क्या है, उसका नाम क्या हो जाता है, एल्किन हो जाता है। तो इसके नाम के अंत में क्या हो जाएगा, Yl जुड़ जाएगा। अब AN की जगह में Yl जुड़ जाएगा। जैसे हम लोग इसको देखते हैं CH4, ये हम लोग का मेथेन है, हम लोग सभी जानते हैं। तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम हुआ, जैसे ये क्या होगा, CH4 है तो ये CH3 हो जाएगा। तो ये मेथेन की जगह में क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट एथेन को देखते हैं। एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, C2H5। इसको हम लोग एथिल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेन को। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8। ये जो है प्रोपेन का सूत्र है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3 CH2 CH2। और इसको हम लोग ये ऐसा भी बना सकते हैं कि CH3 CH3 इधर CH। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेन को। तो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10। और ब्यूटेन का सूत्र क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3। ये हम लोग को क्या कहलाएगा, अब ब्यूटिल कहलाएगा। और ये क्या था, प्रोपेन था, वो क्या कहलाएगा, प्रोपिल कहलाएगा। और ये हम लोग का ब्यूटेन क्या कहलाएगा, एक निकल जाएगा हाइड्रोजन तो ये ब्यूटिल कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेंटेन को। तो पेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H12। इसको हम लोग पेंटेन बोलते हैं। अब इसमें का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, C5H11। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप पेंटिल कहेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो